हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और महिला परीक्षा की क्लासेस लगातार जारी है। जैसा कि आप जानते हैं, आज जिसकी हम बात करेंगे वो है एमसीक्यूज़ की, और एमसीक्यू बेस्ड रहेगा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। ठीक है, तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पूरा पढ़ चुके हैं, पूरा 3 क्लास हो चुका है और आज 18वें क्लास में हम देखेंगे इससे संबंधित एमसीक्यूज़। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एमसीक्यूज़। चलिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया भैया जरा पढ़िए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है 10 जनवरी 2006, ऑप्शन बी 10 जनवरी 2007, ऑप्शन सी 20 फरवरी 2006, ऑप्शन डी 20 फरवरी 2007। चलिए, तो इसका आंसर क्या है भाई, बताएंगे। चलिए, इसका आंसर क्या है, चलिए क्या है भाई, 10 जनवरी 2007 को क्या हुआ था, राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, ये मैं बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, राजपत्र में अलग से छपा था। ठीक है, तो वो आप देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पूरे देश में कब लागू हुआ था। ऑप्शन ए है 1 नवंबर 2007 को, ऑप्शन बी है 10 दिसंबर 2007 को, ऑप्शन सी है 26 दिसंबर 2007 को, और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए, तो छत्तीसगढ़ कब बना था भाई, याद हो है ना, तो आप याद रखिए 1 नवंबर 2007। ठीक है, याद रखेंगे, याद हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, 1 नवंबर 2007, ये भी मैंने बताया था। ठीक है, क्लास जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है भाई, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कहाँ लागू नहीं हुआ है, किसके संबंध में पूछा गया है, कहाँ लागू नहीं हुआ है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी पांडिचेरी, ऑप्शन डी प्रथमेश से सही जगह। ठीक है, सभी जगह। तो याद रखिए, केरल में है, जम्मू कश्मीर में भी है, क्योंकि 370 हटा तो वहाँ पर भी लागू हो गया। ठीक है, क्या है, वहाँ पर भी लागू हो गया, तो लागू अब कहाँ नहीं हुआ है, पांडिचेरी में लागू नहीं हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बालक शब्द से क्या समझते हैं, बालक शब्द का अभिप्राय क्या है। तो मैंने बताया था, परिभाषा मैंने दिया था, बालक शब्द क्या है, बाल विवाह क्या है। ठीक है, ये सब मैंने बताया था। तो बालक शब्द से क्या अभिप्रेत है भाई, ऐसे पुरुष जो 21 वर्ष से कम हो वो बालक कहलाता है। ठीक है, ऐसे स्त्री जो 18 वर्ष से कम हो वो बालक कहलाता है, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, दोनों के संबंध में बालक का मतलब सिर्फ लड़का नहीं, लड़की या लड़का दोनों का है। ठीक है, और ये भी मैंने बताया था, अब स्थिति जो 18 वर्ष है 2021 के संशोधन के बाद ये 21 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, ये अब जानते हैं, ये पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई, हाल ही में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करने का बिल केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया है। इस बिल के पास होने के बाद महिलाओं की शादी के लिए न्यूनतम आयु इनमें से होगी। ठीक है, तो याद रखिए, संशोधन बिल पारित किया और न्यूनतम आयु जैसे कि मैंने बताया कितनी होगी, 21 वर्ष होगी आने वाले समय। ठीक है, चलिए, संशोधन के बाद पहले 18 था, अब 21।
नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 16A, ठीक है, 16(1) या फिर 16A के तहत कौन बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकता है? राज्य सरकार करेगा, राज्यपाल करेगा, उच्च न्यायालय करेगा, जिला मजिस्ट्रेट करेगा? कौन करेगा भाई? जाहिर सी बात है, राज्य सरकार को ये शक्ति है 16A के तहत कि वो क्या कर सके, ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कर सके। तो ये 6 नंबर। 7 नंबर पर चलते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा में बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। तो याद रखें कहाँ किया गया है, धारा में, किस में किया गया है बाल विवाह को परिभाषित? धारा 2 के क में, धारा 2 के ख में, ग में, ख में, किस में किया गया है? ऑप्शन याद रखिए, धारा 2 के ख में क्या किया गया है? बाल विवाह को परिभाषित किया गया है, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 6 के अनुसार बाल विवाहों में जन्मे बच्चे या बालक समझे जाएंगे धर्मज बालक समझे जाएंगे, ठीक है, अधर्मज बालक समझे जाएंगे। ऑप्शन सी, धर्मज बालक यदि विवाह बंधन में आने वाले पक्षकार साथ में है, रहते या निश्चय करें, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, जैसे कि मैंने क्या कहा था, धारा 6 क्या बोलता है कि बालक क्या होगा? धर्मज होगा, ठीक है, तो गलती बच्चे की नहीं होगी, ठीक है, तो वो उसी प्रकार उसको ट्रीट किया जाएगा जैसे आम जो है बच्चों को समझा जाता है, ठीक है, धर्मज उसको हम कहते हैं, ठीक है, तो क्या है? धर्मज बालक समझा जाएगा। याद रखेंगे, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है भाई कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 के अधीन किस वयस्क पुरुष को दंडित करने के लिए वयस्क पुरुष की आयु होनी चाहिए, ठीक है, दंडित करने के लिए वयस्क पुरुष की आयु होनी चाहिए 16 वर्ष से अधिक, 18 वर्ष से अधिक, 21 वर्ष से अधिक, 24 वर्ष से अधिक। तो क्या है? 18 वर्ष से अधिक, ठीक है, 18 वर्ष से अधिक यदि वो क्या करता है? बाल विवाह करता है, ठीक है, तो बाल विवाह करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है जैसे कि मैंने कहा। और दंड क्या है भाई? 2 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी 2 वर्ष का, ठीक है, मैंने क्या कहा? 2 वर्ष का जुर्माना जो है कारावास और 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपये या दोनों, ठीक है, ये दंड का प्रावधान है। तो याद रखिए, मैं पढ़ा चुका हूँ भाई। चलिए 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है कि 18 वर्ष से अधिक कि किसी वयस्क पुरुष द्वारा किसी बालिका से विवाह का दंड क्या है, ठीक है, तो मैंने बताया था क्या है भाई इसका दंड, ठीक है, कठोर कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष होगी और या जुर्माना जो 1 लाख रुपए होगा। जस्ट अभी मैंने कहा 2 वर्ष और उसी को पूछा गया है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? यही है। चलिए ये याद रखिए, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब 10 के बाद आएगा 11 क्या कहा गया है भाई? पढ़िए जरा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 11 के अधीन किसे कठोर कारावास द्वारा दंडित किया जा सकता है, ठीक है, किसको? बालक स्वयं को, बालक के पिता को, बालक स्वयं मतलब जो शादी करेगा उसको, बालक के पिता को, बालक के माता को, इनमें से सभी। तो याद रखिए किसको दंडित करने का प्रावधान है 11 के अधीन? बालक के पिता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित एग्जीक्यूशन, ठीक है, एग्जीक्यूशन करने के लिए नियम कौन बनाता है? केंद्र सरकार नियम बनाएगी, राज्य सरकार नियम बनाएगी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियम है, जिला मजिस्ट्रेट नियम बनाएगी, ठीक
ठीक है। तो देखिए नियम कानून बनाने का जो है कौन करेगा, हर राज्य में राज्य सरकार बनाएगी, ठीक है, केंद्र स्तर पर केंद्र बनाएगा। और बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी क्या करेगा, इसको रोकेगा, इसका काम रोकना है, ठीक है। और इसका काम मजिस्ट्रेट का काम क्या करना है, दंड करना है। और दोनों का काम क्या है, नियम बनाने का काम है। तो राज्य में अपने अपने नियम बनाएगी, ठीक है, और केंद्र में नियम बनाएगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बाल विवाह को रोकेगा और जिला मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इसको दंड देगा, ठीक है। चलिए, तो ये सबका अपने अपने कर्तव्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरसित कर दिया गया, ठीक है। कौन सा अधिनियम, बाल विवाह अवशेष अधिनियम 1929, जो हम देखते हैं शारदा एक्ट, ठीक है, तो उस समय आया था, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है, ठीक है। बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है, धारा 2 का, 3 का, 2 का, 3 का, ठीक है। तो याद रखिए बालक सबको, ठीक है, धारा 2 का के अंतर्गत परिभाषित किया है। चलिए, बालक को 2 का में। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 15वें नंबर का क्वेश्चन याद रखिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार पुरुष बालक से अभिप्रेत है, ठीक है, पुरुष बालक से अभिप्राय है ऐसे व्यक्ति जिसने पूरी नहीं की हो, कितनी पूरी नहीं की हो, 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, 21 वर्ष या 20 वर्ष या 21 वर्ष। तो याद रखिए जो 21 वर्ष से कम है वो बालक की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो वे 21 वर्ष पूरी नहीं की हो तो, ठीक है, तो ये बालक की श्रेणी में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालिका से अभिप्रेत है कि वो नारी जिससे कितनी उम्र पूरी नहीं की हो, भाई जाहिर सी बात है कितनी आयु 18 वर्ष पूरी नहीं की हो वो क्या कहलाता है, बालिका जो है बालक कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा एक्ट लागू होने के समय भारत ब्रिटिश का जो है गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड इरविन या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, ठीक है, लॉर्ड क्या है, इरविन। शारदा एक्ट जब हुआ था तो आप जानते हैं 1929, ठीक है। और यहीं पर एक आप सुने होंगे जो है गांधी इरविन समझौता, अगर इतिहास पढ़े होंगे तो आप सुने होंगे गांधी इरविन समझौता उसी समय 1930-31 के आसपास आपको देखने को मिला था, ठीक है। तो ये आप थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस समय कौन थे, इरविन थे, कौन थे, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड कर्जन तो कौन था, 1905 के समय क्या था, लॉर्ड कर्जन था ना, ठीक है। 7 के समय इसको मैं हटा देता हूँ, चलिए। चलिए तो इसको थोड़ा इतिहास को जोड़ के थोड़ा आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वें नंबर के क्वेश्चन की हम यदि बात करें तो क्या लिखा है भाई, यदि कोई व्यक्ति बाल विवाह संपन्न करता है तो उसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधान में सजा होगी, ठीक है। कितनी होगी भाई, 2 लाख का कारावास 2 साल का कारावास, 1 लाख का जुर्माना, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। देखिए कोई भी अपराध करता है, बाल विवाह से संबंधित कोई भी अपराध हो, चाहे बाल विवाह करता है, ठीक है, या बाल विवाह को प्रोत्साहित करता है, ठीक है, या कोई भी अपराध हो बाल विवाह से संबंधित, वो सबके लिए जुर्माना जो है उतना ही रहेगा, 2 साल का कारावास एवं 1 लाख रुपया जुर्माना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वें नंबर के बाद हम चलते हैं 19वें नंबर पर, और 19वें नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा के तहत बाल विवाह शून्यकरण होगा। किस धारा के अंतर्गत बाल विवाह को शून्य माना जाएगा, ठीक है। कौन सी धारा भाई, शून्य धारा 3 है। और धारा 3 में क्या करता है कि कोई व्यक्ति, कोई पक्षकार मजिस्ट्रेट के पास जाकर अर्जी डाल सकता है, और अर्जी डालने के बाद ये क्या हो जाएगी, शून्य माना जाएगा। ये आप पढ़ चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन बाल विवाह से संबंधित है, राय साहब हरविलास बाल विवाह से संबंधित है, या पंडित रविशंकर शुक्ल, जगमोहन प्रसाद बिस, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए राय साहब हरविलास और इसको
हम जो शारदा है, राय साहब हरविलास शारदा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इनके लिए अब जानते हैं शारदा एक्ट, ठीक है, इन्हीं के नाम में क्या बना था, शारदा एक्ट 1929 बना था, शारदा एक्ट 1929 बना था। तो संबंधित कौन है, राय साहब हरविलास शारदा, पूरा नाम क्या है, राय साहब हरविलास शारदा, याद रखेंगे। 21 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट सुरक्षा बल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। धारा 6, 7, धारा 13 और 21, याद रखें। धारा 13 के अंतर्गत क्या है, सुरक्षा बल का उपयोग कर सकता है, सुरक्षा बल का उपयोग कर सकता है। और थोड़ा बहुत जो है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मारपीट नहीं, थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत उन पर जो है वो कर सकते हैं मारपीट, हल्का फुल्का, ठीक है, ज़्यादा नहीं, तो सुरक्षा बल का उपयोग कर सकते हैं। चलिए 22 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह को शून्य कराने की याचिका किस न्यायालय में दाखिल की जा सकती है। तो मैंने बहुत लंबे चौड़े से बताया था कहाँ की जा सकती है, तो हालांकि की जा सकती है जिला न्यायालय में, जिला न्यायालय में। तो कहाँ कहाँ के जिला न्यायालय में मैंने बताया था कि भाई कहीं का भी जिला न्यायालय होगा, जैसे जहाँ जो लड़की है उसके घर का जिला जो है आज मतलब उसकी जिले का जिला न्यायालय, ठीक है। अगर कोई पुरुष है उससे शादी हुआ है, उसके पति है, तो वहाँ के जो वहाँ स्थित है वहाँ का जिला न्यायालय, या जहाँ शादी हुआ है किसी दूसरे जिले में शादी हुआ है तो वहाँ का जिला न्यायालय, या कहीं अंतिम समय में उनको अलग किसी दूसरे जिला में जो है कुछ समय के लिए रहा गया हो अंतिम समय में, तो वहाँ का जिला न्यायालय। तो ये इस प्रकार से मैंने बताया था, तो याद रखेंगे ये चीज़ें। तो कहाँ पर, जिला न्यायालय, किस किस जिला न्यायालय में, ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 23 क्या बोल रहे हैं कि बाल विवाह को शून्य घोषित करने के लिए अर्जी कब दी जा सकती है। बालक की वयस्कता प्राप्त होने के 6 माह पहले, बालक की वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष पूर्व होने, 2 वर्ष करने, ठीक है, पूरे करने से पूर्व, बालक की वयस्कता की आयु 1 वर्ष ठीक करने के पूर्व कभी नहीं की जा सकती। तो याद रखिए 2 वर्ष, अब इसको 5 वर्ष कर दिया गया है। कब कर दिया गया है, 5 वर्ष कर दिया गया है, तो याद रखेंगे, ठीक है। 2021 के बाद ये क्या हो गया है, 2021 का संशोधन जो हुआ है उसमें 5 वर्ष कर दिए गए हैं, ये भी याद रखेंगे। चलिए 24 नंबर के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखिए और अच्छे से इसको पढ़िए, क्या कहा गया है। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा गया भाई कि बाल विवाह के संबंध में कौन सा असत्य है, किसको चुनना है आपको, असत्य, गलत को चुनना है, ठीक है। चलिए तो असत्य क्या है, ऑप्शन ए, बाल विवाह से जन्मे बच्चे जो हैं अधर्मज होते हैं, अधर्मज होते हैं, क्या अधर्मज होते हैं कि धर्मज होते हैं, तो ये असत्य है कि सत्य है, ठीक है, तो ये असत्य है, ठीक है। तो एक तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, असत्य हो जाएगा। बाल विवाह के संबंध में अर्जी जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है, ठीक है, जाहिर सी बात है, मैंने क्या कहा था, जिला न्यायालय के समक्ष अर्जी की जा सकती है, तो ये सत्य है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि बाल विवाह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू है, जाहिर सी बात है, 370 हटने के बाद 2019 के बाद ये जम्मू कश्मीर में भी लागू है, पहले जो है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट बोलता है 21 वर्ष से कम उम्र की महिला बालक कहलाती है, तो ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, असत्य है, क्योंकि 18 वर्ष, यहाँ 21 की जगह अगर 18 होता तो सही होता, ठीक है। उस अधिनियम जब बनाया गया, हालांकि अब 21 हो गया, लेकिन अधिनियम जो बनाया गया तो 18 वर्ष से कम उम्र की महिला को बालक में गिना जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से असत्य है, 1 और 4, तो 1 और 4 कहाँ है भाई, देख सकते हैं 1 और 4 कहाँ है, 1 ये है और 4 ये है, तो 1 और 4 क्या है, असत्य है, बाकी के बाकी सत्य है, ठीक है। मतलब कौन से सत्य है, नंबर 2 और नंबर 3 सत्य है। बाल विवाह के संबंध में जिला न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है और कश्मीर राज्य में, जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू है, ये दोनों क्या है, सत्य है। चलिए 25 क्या पूछ रहे हैं भाई कि बाल विवाह के अंतर्गत नियम कौन बना सकता है, केंद्र सरकार बनाएगा, ठीक है, कि राज्य सरकार बनाएगा, दोनों बनाएंगे, बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी बनाएगा, ठीक है।
कौन बनाएगा? राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है ये, ठीक है, याद रखेंगे। 25 के बाद 26 पर चलते हैं। बाल विवाह के बंधन में आने वाले पक्षकार यदि अवयस्क है तो अर्जी किसके द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है? संरक्षण के द्वारा, वाद मित्र, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, उपरोक्त सभी। याद रखिए सभी के द्वारा, किसके द्वारा? उपरोक्त सभी के द्वारा की जा सकती है। कोई भी उसका संरक्षण होगा, गार्डियंस होगा, ठीक है, वाद मित्र होगा, कोई जो है उससे उसका अच्छा चाहने वाला होगा, पारिवारिक होगा, ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध जो है अधिकारी होगा, वो सभी जो है क्या करा सकते हैं? करा सकते हैं। तो याद रखिए उपरोक्त सभी है इसका आंसर। चलिए 26 के बाद हम बात करते हैं 27 में। 27 अगर हम देखिए तो क्या लिखा गया है भाई? 27 में बाल विवाह में जन्मे बालकों के भरण पोषण व अभिरक्षा का आवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए या किया जाता है? ठीक है, तो याद रखिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, जिला न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट। तो याद रखिए जैसे कि मैंने कहा कि सभी के सभी यहाँ पर क्या होंगे? जिला न्यायालय में होंगे। अपने स्थित जो जिला है उसके जिला न्यायालय में आप करा सकते हैं। वहीं पर आप कोई भी अपराध को जो है सुनवाई वहीं पर होगा, ठीक है, आदि कार्य वहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28। 28 क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। और 28 क्या बोल रहा है ये थोड़ा पढ़िए। क्या बोला है कि बाल विवाह अधिनियम में जिला न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन गलत है? फिर से आपको क्या बताना है? गलत को बताना है, ठीक है। गलत क्या है? बाल विवाह को निरस्त करने के लिए जिला न्यायालय में अर्जी दी जाती है, तो ये जाहिर सी बात है, ये सही है, ये सही है। और स्टेटमेंट सेकंड की अगर बात करें तो कुटुंब परिवार या कुटुंब न्यायालय या जिला न्यायालय की परिभाषा में नहीं आते। कुटुंब न्यायालय जिला न्यायालय की परिभाषा में नहीं आते, तो जाहिर सी बात है ये कुटुंब न्यायालय जिला न्यायालय की परिभाषा में नहीं आते, ये हम देखे थे। तीसरा, प्रारंभिक अभिकारिता वाला प्रधान सिविल न्यायालय जिला न्यायालय होता है, तो याद रखिए ये भी सही है। जिला मजिस्ट्रेट जिला न्यायालय हो सकता है, ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? 2 और ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, इसका आंसर क्या है? ये है। गलत कौन है? 2 और 4। तो ये हो गया 28 का। 29 देखते हैं 29 क्या? चलिए 29 क्या कहा गया है भाई? क्या कहा गया है कि बाल विवाह करने वाले वयस्क युवक को कितना दंड दिया जा सकता है? ठीक है, कितना दंड दिया जा सकता है? तो 2 वर्ष का कठोर कारावास या 50,000 रुपये जुर्माना। ऑप्शन बी 2 वर्ष का कठोर कारावास 1 लाख रुपये जुर्माना, या दोनों, या 3 वर्ष का कारावास या 5 वर्ष का कारावास या 10 लाख रुपये जुर्माना। तो जैसे कि मैंने कहा बाल विवाह से संबंधित जो भी होंगे, जो भी दंड का प्रावधान होगा वो दंड हमेशा 2 वर्ष और 1 लाख रुपया ही होगा। कोई भी दंड हो, बाल विवाह से संबंधित कोई भी दंड हो, उनका प्रावधान 2 लाख और 1, ठीक है, 2 वर्ष और 1 लाख रुपया होगा, याद रखेंगे। चलिए 30 देख लेते हैं। 30, बाल विवाह के अंतर्गत अपराधों की प्रकृति कैसी होती है? ठीक है, संज्ञेय, असंज्ञेय और जमानती। ऑप्शन बी क्या पूछा है? संज्ञेय और अजमानती, ठीक। ऑप्शन सी संज्ञेय और जमानती। ऑप्शन डी असंज्ञेय। तो मैंने कहा था भाई कि क्या होता है, ठीक है, संज्ञेय होता है और अजमानती होता है। क्या होता है? अजमानती। संज्ञेय मतलब मैंने क्या कहा था कि ऐसे गंभीर प्रवृत्ति के जो अपराध होते हैं उसको संज्ञेय अपराध कहते हैं। अजमानती, इसमें जमानत नहीं होती, इसमें जमानत नहीं होती, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये है क्या है? संज्ञेय और अजमानती। जैसे गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं और इसमें जमानत नहीं होती, इसको हम क्या कहते हैं? संज्ञेय और अजमानती। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के कार्यों के संबंध में क्या गलत है? कथन गलत है। कथन को क्या है? गलत क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए क्या पूछा गया है भाई? ठीक है, बाल विवाह के अनुष्ठान को रोकना, ठीक है, ये सही है। क्या है? ये सही है। चलिए गलत को ही बताना है, यहाँ स्टेटमेंट ऑप्शन ही है। चलिए तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, तो ये सही है, ठीक है।
अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के लिए साक्ष्य एकत्र करना, ठीक है, ये सही है। बाल विवाह करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना, ये गलत है और गलत को ही बताना है आपको, ठीक है। क्या है तो क्योंकि दंड करने का जो है दंड करने का शक्ति किसको होती है भाई? दंडित कौन करते हैं? जिला न्यायालय होता है। जिला न्यायालय दंड करने का की जो शक्ति होती है, दंडित करने या दंड करने की शक्ति किसके पास होती है? जिला न्यायालय के पास होती है, ठीक है, न कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के पास होता है। अधिकारी क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं, साक्ष्य एकत्र कर सकते हैं, लोगों को जागृत कर सकते हैं, लेकिन दंड नहीं दे सकते, क्योंकि दंड देने का कार्य कौन करता है? ठीक है, न्यायालय का कार्य है। तो ये याद रखेंगे। चलिए, ठीक है, तो ये थे बाल विवाह से संबंधित कुछ एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है, पिछले जो एग्जाम में पूछे गए या पूछे जा सकते हैं, ये था। चलिए, ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर करते हैं ख़त्म। नेक्स्ट क्लास पर 19वीं क्लास में हम बात करेंगे दहेज प्रताड़ना अधिनियम 1961, ठीक है, दहेज से संबंधित बात करेंगे, ठीक है, दहेज प्रताड़ना अधिनियम 1961 देखेंगे। चलिए, ठीक है, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।